जय श्री राम दोस्तों, आप सभी के बीच में आ गया हूँ एक नया वीडियो के साथ। और मैं घूमने के लिए आया हूँ कानपुर का जू, जो कि नवाबगंज में है। और इस जू के अंदर जितने भी पशु पक्षी है उसको मैं एक एक करके दिखाऊंगा और सबके बारे में बताऊंगा भी। बस आप लोग को छोटा सा काम करना है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस जू में जाने के लिए सबसे पहले आप सभी को टिकट लेना होगा, जो कि टिकट काउंटर यही है। टिकट लेने के बाद आपको ये वर्दी जो पहनी है उनके द्वारा चेक इन होगा, उसके बाद अंदर आप जा सकते हैं। और टिकट का दर है जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप बाइक से या फोर व्हीलर से आए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर स्टैंड बना हुआ है। तो फाइनली मैंने टिकट ले लिया है। अब मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करते ही आपको यहाँ का वातावरण आपको बहुत ही अद्भुत मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको पैरोट का कई प्रजाति मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ लंगूर, जो कि बंदर के ही प्रजाति का एक जाति है। और यह बंदर से बड़ा होता है और साथ में यह बंदर से भी बहुत नटखट होता है। और आप सभी को इस वीडियो में दिख रहा होगा इसका नटखटपन। तो चलिए मैं आपको पक्षी के कई प्रजाति से मिलाता हूँ, जो कि जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। जैसे कि बकुला हो गया, हंस हो गया, बतख हो गया। और ये जो आप मोर देख रहे हैं ये केवल बारिश के मौसम में जल में रहता है और यह बारिश का पानी पीता है। इसके अलावा यह जल में नहीं रहता है। तो चलिए मैं आपको तोता के कई प्रजाति से मिलाता हूँ, जिसका आप नाम पढ़ सकते हैं, साथ में आप उसका फोटो भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ जाली लगने के कारण मैं उसका अच्छी तरह से फोटो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने अलग से फोटो डाल दिया। तो तोता के साथ साथ उसके बच्चे भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ। और मुर्गी का अंडा मनुष्य बहुत ही चाव से खाते हैं और एक माँ को अपने बच्चे से दूर करते हैं। और इसके बाद मैं आपको बहुत ही सुंदर पक्षी से मिलाऊंगा, जिसे मोर कहते हैं। और उसमें भी क्या, जो सफेद रंग का जो मोर होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में भी, और जब वो पूरा पंख फैलाता है तो और भी खूबसूरत लगता है। चलिए मैं आपको सबसे घातक जानवर से मिलाता हूँ, मगर आप डरिए नहीं, ये केवल पत्थर का बना हुआ है। अगर आप डर गए या फिर घूमते घूमते थक गए तो आप यहाँ पर आइसक्रीम खा सकते हैं। अगर आपका मन फास्ट फूड खाने का तो उसका भी रेस्टोरेंट है, आप यहाँ भी खा सकते हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर बाघ है और उसका पोस्टर आप लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो भीड़ लगा हुआ है ये बाघ को देखने के लिए भीड़ लगा हुआ है। तो चलिए आपको मैं बाघ को दिखाता हूँ। ये देखिए बाघ। तो चलिए मैं बाघ के बारे में कुछ बता देता हूँ। बाघ के अंदर बहुत ही ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति होने के कारण बाघ को भारत का राष्ट्र जानवर के रूप में माना जाता है। बाघ बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाघ दुनिया का सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों में से तीसरे स्थान पर है। और बाघ जब गरजता है तो आसपास में जितने भी पशु पक्षी अपने जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और कहीं छिप जाते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को अब तेंदुआ दिखाता हूँ और साथ ही इसके बारे में बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि यह भी एक बिल्ली की प्रजाति के अंतर्गत आता है और इसे पैंथर भी कहा जाता है। और यह भी शेर, बाघ और जगुआर से मिलता जुलता ही है। और साथ ही मैं बता दूं कि तेंदुआ का जो वजन होता है वो 50 से 75 किलो का होता है। और इसका जो लंबाई होता है वो 90 से 105 सेंटीमीटर का होता है। और इसका ऊंचाई जो होता है लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर का होता है। और यह भी मांसाहारी जानवरों में से एक है। और यह अपने आसपास कोई भी जानवर को नहीं छोड़ता है। और यह अपने से 10 गुना वजन तक के जानवर तक को खा जाता है। तो उसके बाद चलिए मैं आपको भेड़िया से मिलाता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि भेड़िया भी मांसाहारी जानवर है और साथ ही यह भी बहुत ही खतरनाक जानवरों में से एक है। तो चलिए मैं अब आपको मैं हिरन से मिलाता हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही मासूम जानवर है। तो हिरनों के भी कई प्रजातियां होते हैं, जैसे कि सफेद पूंछ वाला हिरन, खच्चर हिरन, मूस हिरन, वापटी हिरन, काला हिरन, पंपास हिरन और यूरोपियन लाल हिरन। ये सब हिरन के प्रजातियां हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिरन का जो वजन होता है वो 40 किलो का होता है लगभग। और यह शाकाहारी भोजन करता है। तो इसके बाद एक झलक सुअर का देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ रात्रि चर जीव गृह में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही छोटा सा जानवर था। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ मछली घर में। और ये जो मैं आपको मछली दिखा रहा हूँ ये केवल पाला जाता है अपने घर में, ना कि खाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह मछली को अपने घर में पालने से बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई प्रजाति के पालने वाले मछली है, जिसे आपको मैं बारी बारी से दिखा रहा हूँ। पहले जो शुरुआत किया था मैंने छोटा से शुरुआत किया था, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा है। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ स्नेक गृह में, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई प्रजाति के स्नेक आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको एक एक करके स्नेक दिखाता जाऊंगा। और साथ में इसी तरह का बोर्ड रहेगा जिसपे सारा चीज लिखा रहेगा स्नेक के बारे में डिटेल। तो एक एक करके स्नेक दिखाऊंगा और एक एक करके जो बोर्ड लगा हुआ है उसे मैं दिखाता जाऊंगा। तो आप लोग पढ़ते भी जाइएगा और साथ में देखते जाइएगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेगा। तो इसके बाद मैं आपको सबसे खतरनाक जानवर से मिलाने वाला हूं, जो कि रंग बदलने में माहिर है, मगर अब यह जीव धीरे धीरे धरती से गायब होते जा रहा है, क्योंकि इसका जगह जो है आदमी ले लिया है और इसी कारण यह गायब होते जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और यही वह सरीसृप जानवर है और यह सरीसृप जानवरों के समूह में आता है। इसके बाद हिप्पो देखिए, और हिप्पो को दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, और यह बहुत ही मोटा चमड़ी वाला जानवर है जिसका वजन 9 टन के लगभग होता है। इसके बाद मैं आपको घड़ियाल से मिलाता हूँ, जिसे मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको कछुआ दिखाता हूँ, जिसका कहानी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, खरगोश और कछुआ, और जिसमें कछुआ जीतता है। उसके बाद मैं आपको शुतुरमुर्ग दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा पक्षी है, और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है। और इसके बाद आप मिलिए खतरनाक जानवर से, जिसे शेर कहते हैं, जिसका दहाड़ लगभग 8 किलोमीटर तक गूंजता है, और यह बिल्ली के प्रजाति में सबसे बड़ा प्रजाति है, और इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। और यह मांस खाने में बहुत ही उस्ताद है, अपने आसपास में जितने भी जीव जंतु होते हैं सबको मार के खा जाता है। तो शेर को दिखाने के बाद यह जीव जंतु को दिखाने का जो कार्यक्रम है यही खत्म होता है। उसके बाद जब आप इस जू में आते हैं तो अपने बच्चे के साथ आते हैं, तो बच्चे के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, जिसका शुल्क है 50 रुपया। तो इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।